सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम चंडिकाय नमः। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, सरस्वती देवता है, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा, सूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ अर्थात करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सबकी आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती महामाया विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, नमः प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणतः समतामः रुद्राय नमो नित्याय गौर्यै धात्रै नमो नमः। देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को हम सतत प्रणाम करते हैं। शरणागतों की रक्षा करने वाली, शरणागतों का कल्याण करने वाली, वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। नई रीति अर्थात राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी यानी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार करते हैं। नमो जगत प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायायति शब्दतिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा, दुर्गपारा अर्थात दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, नैऋत्य राक्षसों की लक्ष्मी, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूर्मा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता, नमो जगत प्रतिष्ठाए, जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से ही कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको प्रणाम है, उनको बारंबार नमस्कार है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता समतामः रुद्राय नमो नित्याय गौर्यै धात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नायै च इंदुरूपेणै सुखाय सततं नमः। कल्याणै प्रणतां वृद्धि सिद्धै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्याति तथैव कृष्णायै धूर्मायै सततं नमः। अतिसौम्य अतिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायायति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यम अभिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वर्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चैति रूपेण या कृत्सन्मेतद् व्याप्य स्थिता जगतः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी देवता माँ दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने कहा है क्या जो देवी सब प्राणियों में चेतना रूप से कहलाती हैं, अर्थात जो सब प्राणी हैं उसमें जो चेतना है विराजमान है वो माँ है, चेतना के रूप में माँ है, तो उनको हम नमस्कार करते हैं। जो विष्णु भगवान की जो प्रिया है, जो माया के नाम से जानी जाती हैं, हम उन देवी को नमस्कार करते हैं क्योंकि वो भी परमात्मा जो विष्णु भगवान है उनकी जो माया है वो भी माँ दुर्गा का, माँ देवी का ही स्वरूप है। एक स्मृति रूपेण से जो मनुष्यों के अंदर स्मृति मतलब यादाश्त, याद, स्मृति के रूप में जो स्थित है देवी माँ, हम उसे नमस्कार करते हैं। जो मनुष्यों में दया के रूप में, तुष्टि के रूप में, मातृ के रूप में, माता के रूप में, माता का जो प्रेम होता है उसके रूप में जो देवी माँ स्थित है, हम उसको नमस्कार करते, उसको प्रणाम करते। भ्रांति के रूप में इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम च अखिलेषु, इंद्रियों में यानी इंद्रियों की जो अधिष्ठात्री हैं, भूतानाम सभी भूतों मतलब सभी मनुष्यों के अंदर, अखिलेषु अखिल सारे संसार के अंदर जो माँ देवी शक्ति के रूप में जो व्याप्त है, शक्ति का मतलब शक्ति ही है, वो जो सारे संसार के अंदर व्याप्त हैं, हम उस देवी माँ को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। जो तृष्णा के रूप में, शक्ति के रूप में, क्षुधा अर्थात भूख के रूप में, निद्रा जो हम सोते हैं, भूख का हमें जो एहसास होता है, बुद्धि जो हमारी बुद्धि है जिससे हम सोचते हैं, विचार करते हैं, अच्छे भले बुरे की हमें पहचान है, उसके रूप में जो हर मनुष्य के अंदर जो विराजमान है वो माँ दुर्गा देवी ही है, अर्थात परमात्मा ही की जो विष्णु माया है, जो विष्णु माया शब्द देता है वो माँ दुर्गा ही है, उनका ही स्वरूप है। सभी मनुष्यों में, सभी प्राणियों में शांति रूपेण और शांति के रूप में भी, जो जाति में बटे हुए हैं, जाति के रूप में भी देवी माँ ही, माँ दुर्गा ही है। माँ लज्जा के रूप में, शांति के रूप में, श्रद्धा जो हमारी श्रद्धा होती है एक दूसरे के प्रति या प्रभु के प्रति, संतों के प्रति, किसी के प्रति अलग अलग श्रद्धा। कांति रूपेण लक्ष्मी के रूप में, धन के रूप में लक्ष्मी जी हैं जो धन के रूप में, वो भी देवी माँ ही हैं। तो हम उन दुर्गा माँ को, उस देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। ऐसा देवता प्रार्थना कर रहे हैं माँ की।
जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को, जिन महामाया को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा देवी माँ हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवताओं ने स्तुति कर रहे थे माँ की, उस समय पार्वती देवी जी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ पर आई। गंगा जी में स्नान करने के लिए देवी पार्वती वहाँ पर आई। उन सुंदर बोहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया था, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो आपकी अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी और भी जगह देखने को नहीं मिलेगा और न ही देखा होगा। हे असुरेश्वर, शुंभ ने कहा, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए, अर्थात उसे ले आइए। स्त्रियों में तो वह रतन है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही हैं। ये जो कौशिकी माँ है, वो एक माँ जो देवी दुर्गा माँ है, उन्हीं का एक स्वरूप है। 9 दुर्गाएं, 9 माताएं जो स्वरूप अलग अलग, लेकिन किंतु उनकी जो आभा है, जो जहाँ से है, वो सिर्फ उनका एक ही है, स्थान एक है जहाँ से वो प्रकट हुई। नाम अलग अलग हैं तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही हैं। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि रत्न जितने भी हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रतनभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्चई सर्वा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके घर में आंगन में शोभा पाता है। यह रतनभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था और अब आपके यहाँ लाया गया है, यह भी आपका ही है। यह महापद्म नामक निधि जो आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रतन आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रतन आपने एकत्रित कर लिए हैं, फिर भी जो यह स्त्रियों में रतन रूप कल्याणमयी देवी हैं, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ये दूत शुंभ के सामने माँ दुर्गा देवी की भवानी की प्रशंसा कर रहा है। ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुन करके शुंभ महादैत्य ने सुग्रीव को दूत बना करके देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेशों में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोले। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं करता है। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है।
देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रतन के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्व रतन उच्च सर्वा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों में पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रतन भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रतन मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूँ कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा जो संसार में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा निशुंभ महादैत्य स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीत करके शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, हे देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में जो कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते हैं, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्य के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए हैं, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ और निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की भी रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े सो करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम क्षमा मंत्र करेंगे। यदि हमें इस पाठ के दौरान कोई त्रुटि हो गई हो हमसे, तो उसके लिए माँ दुर्गा हमें क्षमा करें। आह्वानं न जानामि च विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि अक्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। मत्समः पातकी नास्ति, पापघनी त्वत् समानहि। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और आपके समान दूसरा कोई